Good morning, students. How are you all? Good and fine. Today, through this video, we are going to discuss about factual description, means वास्तविक विवरण. Do you know how to describe a person to see his or her face? Do you know? Okay, students. Through this video, we are going to discuss about factual description. Okay, let's start. How to describe a person to see his or her face. Now the question is, what is factual description? Factual description क्या होता है? It is a piece of short composition. Composition क्या होता है? रचना. यह किसी एक छोटी सी रचना का एक छोटा सा टुकड़ा होता है विच इज़ डिजाइन टू डेवलप द स्किल ऑफ अ स्टूडेंट फॉर डिस्क्राइबिंग समथिंग विच ही और शी यूजुअली ऑब्जर्व्स अराउंड हिम इन द सोसाइटी. और ये जो है इसलिए इसको विकसित किया गया है ताकि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर ये स्किल पैदा हो सके, ताकि वो जो है अपने सोसाइटी में रहते हुए अपने आसपास के लोगों को देखकर उनको परख सकें कि वो जो लोग उनके आसपास होते हैं वो कैसे हैं, किस प्रवृत्ति के हैं. ओके स्टूडेंट्स, important points to be kept in minds to write a factual description. The first one is exaggeration. Exaggeration क्या होता है? अतिशयोक्ति. Exaggeration must not be used in describing people or things. किसी भी व्यक्ति का विवरण करते हुए उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें नहीं करनी चाहिए. यानी जो भी उसके बारे में जो भी सच्चाई है वही हमें डिस्क्राइब करनी चाहिए. Variety of grammatical structures and words must be used to impart freshness to the composition. किसी भी रचना को ताजगी देने के लिए हमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स और वर्ड्स को अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए. नंबर थर्ड, द होल डिस्क्रिप्शन शुड बी इन अ सिंगल पैराग्राफ. सारे का सारा जो भी विवरण होता है, जो भी रचना होती है, वो सारी की सारी एक ही पैरे में लिखनी चाहिए. वर्ड लिमिट शुड बी स्ट्रिक्टली एडहर्ड टू. और जितना हो सके जो आप वर्ड्स को यूज़ करते हैं उसके ऊपर लिमिट होना भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, लिमिट होनी चाहिए. Through this video we are going to discuss about its first type. Okay, how to describing people. While describing a person, focus on these points. Okay, the first one is physical traits. फिजिकल ट्रेट्स क्या होता है? यानी शारीरिक लक्षण. आप किसी भी व्यक्ति के शरीर को देखकर, उसके चेहरे को देखकर, उसकी एज को देखकर, उसकी हाइट को देखकर, उसके कलर को देखकर, ठीक है, उसकी बॉडी शेप को देखकर, उसके अंदर या फिर उसकी आइज़, हेयर, क्लोथ्स, फेस को देखकर उसके बारे में जो है कुछ भी आप उसके बारे में विवरण कर सकते हैं, कुछ भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. उसके जो मेंटल ट्रेट्स को आप जो है महसूस कर सकते हैं, मॉरल ट्रेट्स के बारे में पता लगा सकते हैं, इमोशनल ट्रेट्स के बारे में आप पता लगा करके किसी भी व्यक्ति के बारे में जो है डिस्क्राइब कर सकते हो कि वो व्यक्ति कैसा है. ओके स्टूडेंट्स, सो जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? फिजिकल ट्रेट्स. एज इट इज़ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, फिजिकल ट्रेट्स काउंट मोर देन अदर फीचर्स. जैसे कि यह क्या है, एक वास्तविक विवरण है किसी भी व्यक्ति के बारे में. ठीक है, तो शारीरिक लक्षण को गिना जाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि शारीरिक विशेषताएं क्या क्या हैं. फर्स्ट क्या है इसमें? एज. पीपल कैन बी क्लासिफाइड एज चिल्ड्रन, teenagers, middle aged, mature, young, etc. तो आप देखिए किसी भी व्यक्ति को देखकर, उसके शरीर को, उसकी बॉडी को देखकर आप उसकी एज का अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो दिखने में चिल्ड्रन यानी बच्चों की तरह लगता है, या फिर टीनेजर्स है, या मिडल एज्ड का है, या फिर मैच्योर है, या फिर वो यंग है. ओके. हाइट.
आप किसी भी व्यक्ति की हाइट को देख करके भी अंदाज़ा लगा सकते हो, है ना, छोटा है बड़ा है। आप उसके बारे में अगर आपने लिखना है तो आप लिख सकते हो वो छोटी हाइट कितनी है उसकी, ठीक है। अ पर्सन कैन बी डिस्क्राइब एज टॉल, शॉर्ट, मीडियम हाइट एक्सेट्रा, ठीक है। आप किसी भी व्यक्ति को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, वो लंबा है, छोटा है, या फिर मीडियम हाइट का है। ओके स्टूडेंट्स। नंबर थर्ड, बॉडी शेप। आप किसी व्यक्ति के बारे में उसकी बॉडी शेप को देख करके डिस्क्राइब कर सकते हो। अ पर्सन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज स्लिम, ओबीज, ओवरवेट, थिन, स्किनी, फ्रेल एक्सेट्रा। आप किसी भी व्यक्ति के बारे में उसकी बॉडी को देखते हैं और उसके बारे में आप जो है उसकी बॉडी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उस व्यक्ति को डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे? स्लिम, वो कि वो बिल्कुल स्लिम यानी पतला है, ओबीज यानी मोटा, ओवरवेट यानी उसका वेट बहुत ज़्यादा है, या फिर थिन यानी पतला ही है, स्किनी, और फ्रेल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो वर्ड्स हैं, आप इसको किसी व्यक्ति की बॉडी शेप को देख करके आप उसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके। यहाँ पर जो है ओबेस का मतलब होता है मोटा, स्किनी का मतलब होता है पतला, फ्रेल का मतलब क्या होता है, अनैतिक, ठीक है। तो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं उसकी फिजिकल ट्रेट्स को देख करके। डी पॉइंट, फीचर्स। क्या क्या विशेषताएं होती हैं, देखिए किसी भी व्यक्ति के बारे में विवरण करने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए। फेस, आइज, हेयर, क्लोथ्स। आप किसी व्यक्ति के फेस को देखकर, आइज को देखकर, हेयर को देखकर, क्लोथ्स को देखकर उसके बारे में जो है कुछ भी रचना लिख सकते हो कि फेस कैसा है, उसकी आइज कैसी है, हेयर कैसे हैं, उसके क्लोथ्स कैसे हैं। ओके। द फर्स्ट वन इज फेस। ओवल, लॉन्ग, विटिश, फेयर, राउंड, रिंकल्ड एक्सेट्रा। तो किसी भी व्यक्ति को देखकर आप उसके अंदाज़ा लगा सकते हैं उसका फेस कैसा है। ओवल यानी अंडाकार है, लॉन्ग यानी लंबा है, विटिश यानी गेहुआ है, फेयर यानी गोरा है, राउंड यानी या फिर वो गोल है, या फिर रिंकल्ड यानी या फिर उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं एक्सेट्रा। आइज़ को देख करके आप क्या पता लगा सकते हैं कि आइज़ जो हैं स्मॉल हैं, बिग हैं, नैरो हैं, वाइड हैं, या फिर ब्राइट हैं। ओके। नंबर थर्ड, हेयर। आप उसके बाल को देख के उसके बारे में लिख सकते हो, बाल्ड, कर्ली, स्ट्रेट एक्सेट्रा। ओके, कि वो बाल्ड मीन्स गंजा है, कर्ली यानी उसके बाल जो है मुड़े हुए हैं, या फिर स्ट्रेट है यानी सीधे हैं, ठीक है। उसके बालों के बारे में भी लिख सकते हो आप। क्लोथ्स के बारे में क्या लिख सकते हो कि उसकी जो ड्रेस है वो फॉर्मल ड्रेस है, या फिर कैजुअल है, या फिर शेबी, टाइडी, मैसी एक्सेट्रा। ओके। शेबी का मतलब क्या होता है, जर्जर यानी बिल्कुल जैसे अच्छी ड्रेस का मतलब पुराने ड्रेस पहनी हुई है जो फटी हुई है, ठीक है। और टाइडी का मीनिंग होता है साफ, और मैसी का मतलब होता है गंदा, ठीक है। उसने कपड़े कैसे पहने उसके बारे में भी आप किसी व्यक्ति के कपड़े को देखकर भी उसके बारे में लिख सकते हो। नेक्स्ट, अभी हमने क्या पढ़ा था, फिजिकल ट्रेट्स के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है मेंटल ट्रेट्स यानी मानसिक लक्षण। ओके, कि वो इंटेलिजेंट है, डल है, हार्ड वर्किंग है, ब्रॉड माइंडेड है, या फिर नैरो माइंडेड है, सेंसिबल है, स्ट्रोंग है एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मोरल ट्रेट्स। मोरल ट्रेट्स में क्या आएगा, यानी जो नैतिक लक्षण होते हैं, वो सेल्फिश है, जेलस रखता है, या फिर ऑनेस्ट है, ट्रूथफुल है एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स। इमोशनल ट्रेट्स। इमोशनल ट्रेट्स भावनात्मक लक्षण, एग्रेसिव, ये वो व्यक्ति एग्रेसिव भी हो सकता है, गुस्से वाला भी हो सकता है, काम यानी शांत भी हो सकता है, कूल ठंडा भी हो सकता है, जेंटल भी हो सकता है, शॉर्ट टेम्पर्ड, सेल्फ कंट्रोल्ड, प्रैक्टिकल एक्सेट्रा। तो ये जो है फीचर उसके अंदर हो सकते हैं इमोशनल ट्रेट्स के अंदर। एग्रेसिव क्या होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, और काम क्या होता है, शांत और कूल ठंडे स्वभाव वाला, ठीक है। और जेंटल तो आपको पता ही है। शॉर्ट टेम्पर्ड का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, चिड़चिड़े स्वभाव वाला, ठीक है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है। सेल्फ कंट्रोल्ड यानी आत्म
अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर सकने वाला है। प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक, जो व्यवहार में बहुत ही अच्छा है, बर्ताव में बहुत ही अच्छा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप मेंटल ट्रेट्स, मोरल ट्रेट्स, इमोशनल ट्रेट्स को देख करके भी आप किसी व्यक्ति के बारे में लिख सकते हो। ओके, नाउ लुक एट हियर, देयर इज a picture of a man. Now describe the person on the basis of the given clues and picture. Okay students, describe the person on the basis of the given clues and pictures. There are some clues for you, read them carefully. Old age, wrinkled face, broad forehead, staring eyes, formally dressed, clean shaven, educated, European. So these are the clues for this picture. Okay students, ओल्ड एज यानी बूढ़ा, रिंकल्ड फेस यानी झुर्रियों वाला फेस, ये क्लू हैं, आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए आपके पास ये क्लूज दिए गए हैं। ब्रॉड फोरहेड, चौड़ा माथा है उसका, या फिर स्टेयरिंग आइज यानी स्टेयरिंग का जो मीनिंग होता है घूरना, ठीक है, घूरने वाली आंखें, फॉर्मली ड्रेस्ड, ठीक है, उसकी जो ड्रेस है वो फॉर्मल ड्रेस है, क्लीन शेवन, और जो है उसने शेव की हुई है बिल्कुल क्लीन। एजुकेटेड यानी पढ़ा लिखा है, और देखने में कैसा है, यूरोपियन, यूरोप देश का रहने वाला। ओके, ये क्लूज हैं, इन वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो डिस्क्रिप्शन को लिखते टाइम। ओके, आगे जो है कैसे बनेगी डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में वो दिया हुआ है। ओके, लेट्स रीडिंग। The person in the picture is an old man of around 70 years. यानी पिक्चर में दिखाई देने वाला व्यक्ति जो है लगभग 70 साल का लग रहा है। ओके, एक बूढ़ा व्यक्ति लग रहा है। He seems to be very serious, और देखने में आप इसकी पिक्चर को अगर गौर से देखोगे तो बड़ा सीरियस यानी गंभीर दिखाई दे रहा है। He is clean shaven, हमने क्लू देखे थे, क्लीन शेवन था वहाँ पर, और देखिए फोटो में देख सकते हो कि कोई दाढ़ी वगैरह नहीं है फेस पे, तो क्लीन शेवन है। एंड हैज़ अ रिंकल्ड फेस, और देख सकते हैं कि एज्ड है, ये 70 ईयर्स ओल्ड का है, तो इसके फेस पर आप झुर्रियों को साफ साफ तरीके से देख सकते हो। तो आप इसके बारे में ये बातें लिख सकते हो। ही हैज़ ब्रॉड फोरहेड विच मेक्स हिम लुक लाइक एन एजुकेटेड पर्सन, और आप उसके जो है फोरहेड को ब्रॉड देख सकते हो, जो उसको कैसा कैसा दिखता है, जो उसको कैसे दिखाई देता है, कैसा दिखने में उसको मतलब हमारी सहायता करता है कि वो कैसा व्यक्ति होगा, वो एजुकेटेड पर्सन दिखाई दे रहा है ना। ही हैज़ स्टेन आइज मीन्स कठोर आंखें, विच मेक हिम लुक लाइक अ डिसिप्लिन्ड, जो उसकी जो कठोर आंखें हैं आप देख सकते हो इस पिक्चर में, वो ऐसे लग रहा है कि वो कोई बिल्कुल अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति है। बट लविंग पर्सन, लेकिन वो बड़ा ही प्यारा है। फ्रॉम द लुक ऑफ हिज फेस, उसके फेस को देखकर, एंड हिज फेयर कलर, उसके गोरे कलर को देखकर, ही सीम्स टू बी अ यूरोपियन, वो ऐसा दिखाई दे रहा है, वो यूरोपियन दिखाई दे रहा है कि वो यूरोप कंट्री का है। ही इज़ फॉर्मली ड्रेस्ड विच मेक्स हिम एन इमेज ऑफ कॉन्शियस पर्सन, और जैसे कि इसकी जो ड्रेस है अगर आप गौर से देखें तो हमें लग रहा है कि ये जो है बिल्कुल कॉन्शियस पर्सन है। ठीक है, तो आप किसी भी व्यक्ति के फेस को देखकर, किसी पर्सन के फेस को देखकर आप उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट you have understood about factual description very well. Okay students, have a nice day. Bye, thank you.